नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों पर सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश जारी किया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय मल्ल्या बागची की बेंच ने यहां पर जो है सुनवाई के दौरान कहा कि यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं और उनके दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद कोर्ट ने यहां पर तत्काल चीजों पर रोक लगाने की बात कही है और प्रभाव से यहां पर यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाने की भी बात कही है। मामले की अगली सुनवाई जो है अब 19 मार्च को होगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आदेश देते हुए स्पष्ट किया है कि यूजीसी के पुराने यानी कि वर्ष 2012 के नियम अब लागू रहेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि रेगुलेशंस में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था उन्हें यह प्रतीत होता है कि इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि कोर्ट समाज में एक निष्पक्ष और समावेशी माहौल सुनिश्चित करने को लेकर गंभीर है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब पहले से ही 3E का प्रावधान मौजूद है तो 2C को इस तरीके से लागू करने का क्या प्रासंगिकता है। सुनवाई के दौरान आपको बता दें, याचिकाकर्ताओं ने वकील विष्णु शंकर जैन के यूजीसी एक्ट की धारा 3C को चुनौती देते हुए इसे असंवैधानिक बताया था। उन्होंने दलील दी थी कि यह प्रावधान केवल इस धारणा पर आधारित है कि सामान्य श्रेणी के छात्र भेदभाव करते हैं, जो संविधान में निहित समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी देश समाज को जातियों के जंगलों से पूरी तरीके से बाहर नहीं निकाल सका है। तो सीधे आपको लेकर चलते हैं लखनऊ, जहां पर राशिद आरिफ हमारे संवाददाता जो हैं वो इस वक्त जो है जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। राशिद, देखिए यहां पर जो है अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे स्टे लगा दिया है और कह दिया है कि देखिए 2012 के जो नियम है वही लागू किए जाएंगे। देखिए बिल्कुल समित, आपको बताना चाहेंगे कि वहाँ पर तमाम जगह पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। वहीं याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दायर की तो उनके वकील विष्णु शंकर जैन ने तथ्य रखते सामने कि उत्तर प्रदेश या 200 अभी तक जातिवाद से बाहर नहीं निकल चुका है। तो कहीं ना कहीं 75 साल बीतने के बाद में भी आज की जातिवाद में फंसा हुआ है। यूजीसी को लेकर उन्होंने तमाम बातें जो है जस्टिस जो है सूर्यकांत इनके सामने रखी। तो इन बातों को लेकर देखिए जजों ने भी ये फैसला किया है कि इस पे कहीं ना कहीं रोक लगा दी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर रोक लगा दी है और अगली सुबह 19 मार्च को होनी है। देखिए आपको बता दें, जो जस्टिस जी की जब बात हुई तो ये कहीं अमेरिका का जिक्र इसमें आया कि वहाँ की स्थिति वैसे हिंदुस्तान की ना बने। देखिए आपको बता दें, यूजीसी को लेकर तमाम तरह के विरोध शुरू हो रहे थे, उसका कहीं ना कहीं लगान लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। 2012 में जो इसका प्रावधान था वही अमान्य होगा अगली सुनवाई तक। ठीक है, आपको बता दें यूजीसी जब बना था तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि विद्यालय अनुदान जो है इसको कहीं ना कहीं मजबूत करने की बात की जाए और उसी को लेकर यूजीसी जो कानून बना था तो ये इसीलिए बदलाव भी किए गए थे कि ओबीसी के जो इसमें नामित किया गया था। तो देखिए कहीं ना कहीं SC/ST और ओबीसी में महिला और उसका अगर बात की जाए दिव्यांग तो कहीं ना कहीं 5 लोगों को इसमें जोड़ा गया था। ओबीसी जोड़ने के बाद में अब ये प्रदर्शन जो है देखने को मिल रहा था। इससे समान वर्ग का जो व्यक्ति है, छात्र है, वो लगातार इसी बात को रख रहे थे कि देखिए SC/ST अभी तक ये लोग इस आयोग में जुड़े थे, लेकिन अब ओबीसी समाज से जोड़ दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो गलत बन सकती है। जो परेशान हो सकते हैं छात्र जो है वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं। चीजों को लेकर देखिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई। याचिका की सुनवाई होने के बाद में चीफ जस्टिस को सारे मामले को लेकर यूजीसी पर रोक लगाती है। नए नियम जो बने थे उन पर रोक लग गई है। अब 2012 के जो नियम है वही मान्य होंगे और दूसरी चीज ये कि 19 मार्च को जब सुनवाई होगी, अब अगली सुनवाई में क्या फैसला होता है, क्या और तारीख दी जाती है, तर्क होंगे तो उसी के बाद में आगे देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला लेता है। जी राशिद, देखिए क्योंकि इस पूरे मामले में जो है देशव्यापी आंदोलन और एक तरीके से प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल रहा था। अब इस फैसले के बाद क्योंकि देखिए रोक लग गई है, किस तरीके से असर उसका जो है दिखते हुए नजर आएगा सड़कों पर? नहीं, जैसे आपको बता दें कि जिस तरह यूजीसी जो एक्ट लागू संशोधन के बाद में लागू हुआ था उसको लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा था।
लेकिन इसमें कहीं ना कहीं राजनीति भी होने लगी जी। थी, राजनेता के जो बयान आने लगे थे उनसे मामला गंभीर होने लगा था। ये लग रहा था कि ये मामला और तूल पकड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वोट के बाद में अब सभी छात्र जो है वो संतुष्ट होंगे कि सुप्रीम कोर्ट उच्च अदालत में जब कोई चीज जाती है तो उसके फैसले को सभी लोग मानते हैं। कोर्ट ने नोटिस जारी किया है सरकार को भी और यूजीसी विभाग को भी कि आप लोग कानून में चेंजेस करिए या बदलाव करिए। तो 19 मार्च को अभी सुनवाई है सरकार के द्वारा या विभाग के द्वारा, क्या वहाँ पे चेंजेस किए जाते हैं उन सब चीजों को लेके अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी। हालांकि जी। अब सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिलेगा। ये कहीं प्रदर्शन जो था कहीं ना कहीं बड़ा प्रदर्शन बनते जा रहा था। जो आंदोलन दिल्ली से होते हुए लखनऊ और लखनऊ के अलावा तमाम जो प्रदेश है वहां भी होने लगा था, तो अब उसको पूर्ण विराम लग सकता है। देखिए आपको बता दें 2027 विधानसभा चुनाव भी करीब है और ऐसे में जिस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा था कहीं ना कहीं सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर संतोष की बात कर रही थी। आज तमाम लोगों से मेरी बात हुई नेताओं से, उन्होंने भी ये कहा कि सरकार की जो कमेटी बनी 17 लोग कमेटी में थे, उसके बाद में चर्चा हुई, अभी तक किसी ने मुखालफत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है तो कोर्ट जो आदेश होंगे उन सभी को मान्य होंगे, तो अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। बिल्कुल, देखिए राशिद, कहीं ना कहीं एक जो इंतजार जो है वो देखने को मिल रहा है। हमारे साथ शेख गुल जो है वो भी जुड़ चुके हैं झांसी से, इस वक्त उनके पास भी चलेंगे। हमारे संवाददाता जो है इस वक्त जुड़े हुए हैं। शेख, देखिए यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं राहत की सांस उन लोगों को भी मिलेगी जो लगातार इस पूरे मामले में प्रदर्शन कर रहे थे, और क्योंकि देखिए झांसी से खबरें ये भी सामने निकल के आई थी कि राष्ट्रपति को यहाँ पर जो है खून से भी चिट्ठी लिखी थी लोगों ने। जी बिल्कुल, बता दें आज का दिन भी देखा जाए तो अभी कुछ समय पहले ही झांसी का जो प्रमुख चौराहा है एलाइट, यहाँ पर यूजीसी को लेकर काफी पुरजोर विरोध देखा गया है। स्वर्ण समाज के ही एक युवक ने, जिसका नाम सचिन मिश्रा था, उसने बीच चौराहे पर बैठकर अपना मुंडन करवाया है और सभी स्वर्ण समाज के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंच के प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन देकर इस कानून को तुरंत वापस लेने की मांग की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस कानून के चलते उनके बच्चों के साथ अन्याय होगा। वहीं जो कार्यकर्ता थे और जो पदाधिकारी थे समाज के, उन्होंने ये तक कहा है कि एक नारा दिया गया था कि हम कटेंगे तो बटेंगे और साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जैसे नारे अब टूटते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं हिंदुओं को बांटने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए शेख, देखिए मैं आपसे जानना चाहूंगा अभी किस तरीके का फिलहाल नज़ारा जो है वो देखने को मिल रहा है झांसी में, किस तरीके का अगर कोई प्रदर्शन था, जो छात्र वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया आप सामने आ रही है। और देखिए ये मैं ये भी जानना चाहूंगा क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ का जिक्र कर रहा है कि जो भेदभाव है वो इससे कम होने के बजाय और कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा और चीज़ें और बिगड़ सकती हैं। शेख गुल, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी जी जी। देखिए मेरा आपसे सवाल यह था कि अभी फिलहाल देखिए क्योंकि स्टे जो है सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें लगा दिया है, इसके बाद किस तरीके का असर जो है झांसी में खासतौर पर दिखते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज सबसे बड़ी चीज ये कही है कि देखिए इस लॉ के आने से इस पे असर जो है वो दोहरा होगा, यानी कि देखिए उल्टा असर इसका पड़ते हुए नजर आएगा, ना कि कोई सकारात्मक असर इसका होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर अभी इस लोगों तक ये जानकारी अभी नहीं पहुंची है, जिसके चलते अभी भी लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वही कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर इस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा तो सभी को सामाजिक न्याय एक साथ मिल सकेगा। और कुछ लोगों की ये भी विचारधारा है कि अगर इस कानून को लाया जाता है तो उस कानून में ये संशोधन किया जाए कि आगे चलकर अगर कोई विद्यार्थी इसका गलत उपयोग करता है या किसी निर्दोष छात्र के साथ किसी तरीके की घटनाकृत होती है और उसको गलत बताया जाता है और अगर वही गलत पाया जाए तो उसके ऊपर दंडित कार्रवाई की जाए और उसके ऊपर जुर्माना अदा करके उसको कुछ सालों के लिए जेल की भी उन्होंने प्रावधान की मांग की है। चलिए शेख, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राशिद, आप जो है फिलहाल हमारे साथ बने रहें, आपसे जानकारी साझा करते रहेंगे। तो देखिए किस तरीके से 2012 के नियमों को फिर से लागू करने की बात जो है यहाँ पर कही गई है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में पेश किए गए 32 में से 30 प्रस्तावों को यहाँ पर मंजूरी मिल दी गई है। इसमें शिक्षा और शिक्षा मित्रों को कैशलेस इलाज की सुविधा और पूर्वी पाकिस्तानी यानी बांग्लादेशी से विस्थापित हिंदू परिवारों को पुनर्वास जैसी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति भी मिल गई है। कैबिनेट बैठक के बाद आपको बता दें मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में सुरेश खन्ना बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि गुलाब देव भी उसमें मौजूद थे, मंत्री के माध्यम से यहाँ पर शिक्षकों को
कैशलेस चिकित्सा की सुविधा प्राप्त करने के लिए यहां पर कैबिनेट ने अनुमति दे दी है। लखनऊ के अधीन गंगा किसान सहकारी समिति, गंगा किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड मोरना जनपद मुजफ्फरनगर की पेराई क्षमता विस्तार, तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण करते हुए चीनी मिल स्थापना किए जाने के संबंध में, ये अपने आप में पुरानी मशीनरी थी, इसलिए इसको अपग्रेड भी किया जा रहा है। मोरना में, मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड लखनऊ की अधीनस्थ गंगा किसान सहकारी चीनी मिल मोरना की पेराई क्षमता 2500 टीसीडी से बढ़ाकर 3500 टीसीडी प्रथम चरण में 3500 टीसीडी तत्पश्चात विस्तारित क्षमता 5000 टीसीडी करते हुए नई चीनी मिल की स्थापना किया जाना है। इस निर्णय से पुराने हो चुके जर्जर प्लांट एवं पुरानी तकनीक पर आधारित होने के कारण हो रही तकनीकी हानियों को कम कर रही तकनीक पर आधारित प्रस्तावित चीनी मिल के संचालन से लाभ प्राप्त किए जाने की सहायता मिलेगी। गन्ना सहकारी चीनी मिल मोरना क्षेत्र के गन्ना किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए आय दोगुनी करने के लिए समस्त गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित किए जाने में सहायता मिलेगी। जो पुरानी थी उसमें जितना परसेंटेज में आना चाहिए उतना नहीं है। जनपद लखनऊ हरदोई में आप जितना कहे गए हो उतना पहले हो जाए। लखनऊ जनपद लखनऊ हरदोई में प्रस्तावित पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क हेतु औद्योगिक जलापूर्ति के लिए 16 MLD टीटीपी के 20 नंबर, स्वच्छ जलापूर्ति गोमती नदी के लिए 8.25 MLD इंटेकवेल एवं राइजिंग मेन तथा स्वच्छ जलापूर्ति भूगर्भ जल से 4.50 MLD ट्यूबवेल पंप हाउस एवं राइजिंग मेन से संबंधित परियोजना संबंधी लागत धनराशि इसमें है 45,850 लाख अर्थात 458 करोड़ 50 लाख 11,000 रुपए आज मंत्री परिषद ने इसके लिए अनुमोदित कर दिए। जनपद लखनऊ हरदोई में प्रस्तावित पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क में जलापूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण द्वारा 16 MLD टीटीपी के निर्माण स्वच्छ जलापूर्ति गोमती नदी से 8.25 MLD इंटेकवेल एवं राइजिंग मेन तथा स्वच्छ जलापूर्ति भूगर्भ जल से के लिए 4.50 MLD ट्यूबवेल पंप हाउस एवं राइजिंग मेन से संबंधित कार्य उन्हें फेज वाइज आवश्यकता अनुसार किया जाना है। ये खास तौर से इस मिल के लिए जो पानी की आवश्यकता है उसकी व्यवस्था की गई है 20 में। इसके अलावा जनपद 23 नंबर जनपद वाराणसी चंदौली में मोहन सराय उपाध्याय नगर चकिया मार्ग राज्य मार्ग संख्या 120 के चैनल 21 से चैनल 32.235 तक 4/6 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण लंबाई 11.235 किलोमीटर कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत के संबंध में यह औपचारिक है। इसमें 328 करोड़ रुपए थी पहले लागत, अब 325 करोड़ हो गई है। यह इसलिए मंत्री परिषद के सामने आज आया था कि 328 की 325 करोड़ हो गई। जी ये हुआ रिवीजन हुआ, इसमें 328 करोड़ 78 लाख 73,000 थी, अब हो गई है 325 करोड़ 93 लाख 8,000 आकलित कर। तो राशिद हमारे संवाददाता जो है लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, फिर से उनके पास चलते हैं। राशिद देखिए कई सारे प्रस्तावों पे जो है यहाँ मुहर लग चुकी है, 32 में से तकरीबन 30 पे तो मुहर लग चुकी है, जिसमें सबसे बड़ी चीज इसी चीज को लेकर रही कि जो शिक्षा मित्रों को यहाँ पर कैशलेस देने की बात कही है। काफी लंबे समय से इसको लेकर जो है मांगे चल रही थी। अब देखिए 27 में चुनाव है अगले साल, उससे पहले ठीक इस तरीके का फैसला लेना कहीं ना कहीं चुनावी फायदा भी सरकार का दिखाता है क्या? नहीं, बिल्कुल आपको बता दें कि आज योगी कैबिनेट की बैठक में जो है 32 प्रस्ताव जो है वो रखे गए थे, लेकिन 136 प्रस्ताव पे माहौर लग गए। लेकिन अगर बात की जाए सबसे बड़ा आज जो शिक्षकों को तोहफा मिला है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा दिवस के दिन ऐलान भी किया था कि शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया जाएगा। तो जैसे मांग भी एक थी और कहीं ना कहीं सरकार में 2027 चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले आज एक बड़ा जो है गेम चेंजर्स वाला खेल खेला है। और आपको बता दें कि शिक्षा मित्र और उनके साथ में रसोइये जो है उनको भी इस योजना में रखा गया है। 5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज होगा, क्योंकि ये बड़ी योजना तो उत्तर प्रदेश सरकार की ये बड़ी जो है आप कह सकते हैं मास्टर स्ट्रोक है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक जो है वो जैसे 11 लाख कुछ जो है शिक्षकों को फायदा होगा। अगर जो आप शिक्षक 11 लाख है तो आप मल्टीप्लाई अगर हर घर में
2-3-4 लोगों से कर लीजिए तो आप देखिए ये आंकड़ा कहाँ पहुंच जाता है। तो जहाँ जहाँ शिक्षक है, शिक्षकों का एक बड़ा जो है तोहफा सरकार ने किया है 2027 चुनाव को देखते हुए तमाम ऐसी चीजें इन प्रस्तावों में भी। देखिए आपको बता दें, गोरखपुर हो या बरेली हो तो हरदोई हो, लखनऊ, तमाम जगह पे उन्होंने पार्क बनाने के लिए, नेत्र जो हॉस्पिटल बनाने के लिए ऐसी योजना भी पास की थी। आपको बता दें, आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर में चीनी मिल को लेकर भी जो है प्रस्ताव पास हुआ है। देखिए सरकार जो है बड़ा ध्यान दे रही है, क्योंकि सरकार जो है किसानों को साधने का काम शुरू कर चुकी है। तो मुजफ्फरनगर में जो प्रोजेक्ट है वो किसानों की है, किसानों के लिए भी एक बड़ी सब्सिडी के लिए तौर पर ये प्रस्ताव पास हुआ है। ठीक है, आपको बता दें जो कार्य रुके हुए थे, जिनमें बजट की कमी थी उनको बढ़ाया गया। तमाम ऐसे प्रस्ताव थे जिनमें जो शुरू हो रहा है। अगर बात की जाए बरेली में, तो बरेली में हॉस्पिटल बनेगा तो ये भी सरकार जो है विकास के तौर पर भी इन प्रस्तावों को रखा गया और पास किया गया। ठीक है, आपको बता दें चुनाव से पहले तमाम इस तरह के प्रस्ताव जो है पास, और अभी देखिएगा जो बजट आएगा वो बजट भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा आने वाला है, और इस बजट में आपको 27 चुनाव की पूरी छवि दिखाई देगी। चलिए, बहुत शुक्रिया राशिद आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस विषय पे। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से ठीक पहले संसद के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 रखा है। सरकार ने अपनी इस रिपोर्ट कार्ड में बताया कि आने वाले वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ सकती है। सर्वे के मुताबिक अगले वित्त वर्ष यानी कि वर्षीय 2027 में भारत की जीडीपी विकास दर 6.8% से 7.2% से बीच रहने का अनुमान बताया जा रहा है। यह मौजूदा वित्त वर्ष के अनुमान में से कम है। सरकार का मानना है कि इस साल अर्थव्यवस्था 7.4 की दर से बढ़ेगी, जो कि उम्मीद से बेहतर प्रदर्शित है। सर्वे में रोजगार को लेकर सकारात्मक आंकड़े पेश किए जा सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगार दर में लगातार गिरावट आई है। यह 2017-18 के 6 से घटकर 2023-24 में 3.2% के आसपास रह गया। साथ ही शहरी बेरोजगारी दर में भी मामूली सुधार देखने को मिला। सरकार का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और जोर जो है वो इसी चीज को लेकर है। खासतौर पर सुरक्षा पर भी काफी ज्यादा जोर यहां पर सरकार देने की बात कर रही है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल सरकार ने अपने पूंजीपति व्यक्तिगत में यहां पर तकरीबन 75% हिस्सा साफ किया था और 3 क्षेत्रों में खर्च भी किया था। ये हैं रक्षा, रेलवे और सड़क परिवहन। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, मथुरा में गोपेश्वर कैलाशा मठ ट्रस्ट के एक सेवादार को दिल्ली की एक महिला ने हनी ट्रैप में फंसाया। महिला ने सेवादार को ट्रस्ट में दान का झांसा देकर फंसाया और फर्जी रेप केस की धमकी देकर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। शहर कोतवाली पुलिस ने मामले की महिला को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, पुलिस ने महिला के कब्जे में इस घटना में इस्तेमाल किया गया यहाँ पर एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी बरामद किया। आरोपियों ने क्राइम ब्रांच और पुलिसकर्मी बनकर सेवादार के करीब 5 घंटे तक बंधक बनाया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। मथुरा पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके। कल कोतवाली सिटी में एक हनी ट्रैप का मामला सामने आया था। एक प्रदीप कुमार शर्मा नाम के व्यक्ति थे, फरीदपुर बरेली के रहने वाले थे। वृंदावन में एक आश्रम बना रहे थे। इनको एक महिला ने डोनेट करने के नाम पर फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद कल ये महिला इनको मिली और अमर विलास होटल में इनसे बातचीत करने लगी। बातचीत के दौरान इनके कुछ साथियों ने इनको ब्लैकमेलिंग करना चाहा और उन पर बलात्कार जैसे आरोप लगा करके हनी ट्रैप इनको किया गया, जिसमें से एक महिला को कल वही होटल से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसके मोबाइल बरामद हुआ है, इसमें और भी किसी को चैट वगैरह मिली है जो हनी ट्रैप करते थे। बाकी अभी इसमें नहीं पकड़े गए, इन्वेस्टिगेशन जारी है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मोहम्मद फारूक जो है वो मथुरा पे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। फारूक, देखिए पूरा मामला जो है ये बताया जा रहा है हनी ट्रैप का, जहां 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई और फिर रेप का भी इल्जाम लगा दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए समृद्ध, ये गोपेश्वर कैलाश मठ के जो सेवादार हैं उनको एक दिल्ली की महिला ने ट्रस्ट में दान करने का झांसा देकर उनको बुलाया और बुलाने के बाद उनको उनके ऊपर एक रेप का मामला लगाया और हनी ट्रैप में उनको जो है फंसाने का पूरा काम किया। उनसे 50 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी गई। ये मामला जो है शहर कोतवाली का है, जहां पे पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले एक महिला को गिरफ्तार भी कर लिया है।
महिला पर सेवादार को बलात्कार के फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का सीधा आरोप है। पुलिस ने महिला के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी बरामद किया है। क्राइम ब्रांच और पुलिसकर्मी बनकर पहुंचे आरोपियों ने 5 घंटे तक सेवादार को इसमें बंधक भी बनाया है। समृद्ध पुलिस ने बताया कि इस मामले में अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है और उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि ये हनी ट्रैप का मामला है समृद्ध, और इसमें जो है कई लोग इसमें शामिल हैं। वहीं मथुरा पुलिस ने आम जनता से भी अपील करी है कि इस तरीके की किसी भी संदिग्ध मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते इसमें उचित कार्रवाई की जाए। समृद्ध, चलिए, बहुत शुक्रिया फारूक आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर जो आप इस पूरी खबर पे बनाए रखें। मुरादाबाद जनपद में आवारा कुत्तों का आतंक जानलेवा हो गया। आपको बता दें, अकबरपुर गांव में एक कुत्ते ने आधा दर्जन लोगों को काटकर घायल कर दिया है। जिला अस्पताल में आपको बता दें के अनुसार 48 घंटों में कुत्ता काटने के 143 मामले जो हैं फिलहाल सामने निकल के आए हैं, जिसमें से आपको बता दें कि गंभीर घायलों को एंटी रेबीज इंजेक्शन भी जो है यहाँ दिया गया। इसमें पहले डिलारी में 4 साल की नुसरत की जान चली गई थी, जबकि कुंदरकरी की मासूम इनाया दिल्ली में जिंदगी की जान से यहाँ पर लड़ रही है। जिला प्रशासन ABC सेंटर में टीकाकरण और आवारा कुत्तों की धरपकड़ का दावा कर रहा है, लेकिन लगातार बढ़ते हमलों ने इन दावों की पोल खोल के रख दिए। स्थानीय लोग डर और चिंता में हैं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवार में सिमरण फैल गया। प्रशासन को तुरंत प्रभावित कदम उठाने की बात भी यहाँ पर कही गई। तो जो नए केस आए थे जिनको पहली डोज लगनी थी वो 121 आए थे, और नई और पुरानी सब डोज मिला के 280 पेशेंट्स को एंटी रेबीज वैक्सीन लगा है। क्योंकि रविवार और सोमवार की छुट्टी थी, तो उसमें कुछ पेशेंट्स ऐसे भी थे जिनको पुरानी डोज लगनी थी, तो वो एक संग इकट्ठे हो गए थे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहे सिर्फ इंडिया वॉइस पर। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।